बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब वो जो एक बाबा जी थे ना, हाँ, जो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, ठठरी बांध दें, है ना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। वही वाले बाबा भाई साहब टेढ़े हो गए। हाँ, 4 दिन चले, 5वें दिन टेढ़े सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, मुंह के अंदर लॉलीपॉप कर रहे हैं, थर्मामीटर लगा के चूस रहे हैं। 4 दिन के अंदर टेढ़े हो गए, जो कह रहे थे कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक रुकेंगे नहीं। है? अरे 25-26 साल के, 27 साल के यंग टेढ़े क्यों? ऐसा भी चार्टर्ड प्लेन में घूमने की आदत लग गई थी इनको, एकदम ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, नंगे पैर। स्टूडियो में जब इनका इंटरव्यू होता था ना, तो अगल बगल के एंकर वेंकर भी चप्पल उतार के बैठते थे, एकदम साफ सुथरा बढ़िया मस्त कंफर्ट लाइफ। अब इनको सड़क पे चलना पड़ा भाई साहब, तो 4 दिन के अंदर टेढ़े हो गए। और वहां पे सड़क के टेढ़े हो गए, मतलब जो भी बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, और वहां पर भी रील बनवा रहे हैं। तो ये बाबा जो है हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं निकले, रील बनाने निकले हैं। देख रहे हो बाबा का? भाई अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको भाई कहीं किनारे हॉस्पिटल चीजें, डॉक्टर, ये भाई साहब जैसे फिल्मों की शूटिंग होती है ना, ये थर्मामीटर निकला, ये बाबा के मुंह में गया, बाबा लेटे थर्मामीटर चूस रहे हैं, आराम से लेटे हैं, इधर से बाबा का क्लोज जा रहा है, इधर से ये बगल में बैठे हुए हैं, इधर बगल में बैठे हुए हैं, बाबा थोड़ा टेंशन में है। फिर कैमरा नीचे जाता है, एक आदमी बाबा के कोमल कोमल पैरों को दबा रहा है, पैर का क्लोज जा रहा है। भाई साहब हिंदू राष्ट्र बनना है कि इंस्टाग्राम के लिए रील बननी है ये? हिंदू राष्ट्र बनाना। और कमाल की बात, बाबा पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तब हिंदू राष्ट्र पहले की यात्रा में नहीं बन पाया, तो बोले अब हम सेकंड राउंड यात्रा निकालेंगे, अब इससे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र खुद से नहीं बन रहा तो भाई साहब सहयोग ले रहे हैं। और किसका सहयोग? एकता कपूर, तुम आ जाओ, तुम आके हिंदू राष्ट्र बनवाओ, तुम सीरियल बहुत अच्छा बना लेती हो, फिल्म बहुत अच्छा बना लेती हो, मुंह बहुत अच्छा बना लेती हो, धंधा बिजनेस पैसा बहुत अच्छा बना लेती हो, तो हमको लग रहा है कि तुम भी हिंदू राष्ट्र भी अच्छा बनवा सकती हो। तो एकता कपूर तुम आ जाओ। एकता कपूर भी अपना बाल बाल झाड़ झूर करके, वो भी कह रही कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सनातन राष्ट्र बनाने के लिए बाबा जी ने जो पद यात्रा निकाली है, उस पद यात्रा में मैं भी शामिल होंगी और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगी। ये एकता कपूर, ये वही एकता कपूर जो गंदी गंदी फिल्में बनाती थी, अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगी। जो गंदी गंदी वेब सीरीज बनाती थी, इनकी वेब सीरीज का नाम ही था गंदी बात। इतनी गंदी बात थी कि आप देख नहीं सकते हो। और धीरेन्द्र शास्त्री को इनका सहारा चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये ऐसी ऐसी फिल्में बनाती थी भाई साहब, जिसको कहते हैं पोर्न, और बाप रे, कहने में मतलब बुरा लगता है। उनको बुला करके तुम हिंदू राष्ट्र बनवाओ आकर के, एकता कपूर। अब एकता कपूर बंबई से छोड़ के, शूटिंग छोड़ करके, धंधा छोड़ करके वहां जा करके हिंदू राष्ट्र बनवाएंगी। तो समझ रहे हैं भाई साहब, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, रील बन रही है, प्रोफाइल बन रहा है ना, और बाकी माहौल बन रहा है। हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा, क्यों बनेगा, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, वो भाई साहब किसी को कुछ लेना देना नहीं है। भाई अभी जो राष्ट्र है वो राष्ट्र खराब है, इतने सालों से खराब राष्ट्र में रह रहे हो, ये बुरा राष्ट्र है। जो इस राष्ट्र में सुधार की जरूरत है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसका दुनिया में नाम है, जिसकी दुनिया में तारीफ होती है कि भारत राष्ट्र एक ऐसा है कि जहां पर हर धर्म, सद्भाव, चीजें, ये वो, अलग अलग जाति, भाषा, खान पान, प्रांत, सब कुछ अलग अलग होते हुए विभिन्नताओं में भी एकता है। वो एक ऐसा देश है भारत राष्ट्र है। ये तुमसे हजम नहीं हो रहा है भारत राष्ट्र, अब अपना हिंदू राष्ट्र बनाओगे और ये निकाल रहे हैं यात्रा। खुद तो चल ही रहे हैं, है ना, साथ में एकता कपूर तुम आ जाओ, हमसे नहीं बन पा रहा भाई, तुम आकर के बनवाओ। वो शिखर धवन, समझ गए, जो पहले क्रिकेट खेला करते थे, हाँ, वो अपना घर नहीं बचा पाए, वो हिंदू राष्ट्र बचाएंगे आकर के। ना वो टीम में अपनी जगह बचा पाए, ना अपना परिवार बचा पाए, उनका घर भी अलग हो गया है। अब वो वहां पे वो भगवा ओढ़ करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो भी सड़क में बैठे हुए हैं। कुलदीप यादव, वो भी जो है कुलदीप यादव से कि भैया तुम बहुत अच्छी गुगली फेंकते हो ना, तुम ऐसा आकर के कुछ हाथ घुमा करके ऐसा गुगली फेंको कि शायद तुम्हारी गुगली से हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो अब बाबा को खुद पे भरोसा नहीं रहा, दुनिया को बताते हैं कि हमारा कनेक्शन हनुमान जी से, हम डायरेक्ट हेलो हनुमान जी,
कभी रावण से बात करे, हेलो रावण। ये बड़े बड़े लोगों से डायरेक्ट फोन पे बात करते हैं, मतलब इनका इतना कनेक्शन है तगड़ा, है ना। और पर्ची काट करके जो कुछ होने वाला है उसको पहले से बाबा बता देते हैं। बुखार आया है, थर्मामीटर चूस रहे हैं, पहले से नहीं पता था, अब डॉक्टर आके इलाज कर रहे हैं। इनका इलाज डॉक्टर करे। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो गई भाई साहब, वो इनको पहले से नहीं पता चला, है ना। बाहर से आकर के अभी दिल्ली में ये बम विस्फोट चीजें हो गई, है ना, वो बाबा को पहले से नहीं पता चला, बाबा बता नहीं पाए। एक बार तो बाबा कह रहे थे कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था है चीजें, इसमें हमको भी शामिल किया जाए तो हम पहले से जो है सब बता दिया करेंगे। अरे बाबा जी, देश को चूरन देना बंद करो। हुँ? आप आश्रम में, कुटिया में, मंदिर में, जहाँ जो जगह है वहां पर बैठ करके आराम से पूजा करो, आराधना करो और देश के उज्जवल भविष्य की कामना करो। है? ये सड़कों पे निकल निकल के रील बनाना इंस्टाग्राम की, और तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हजारों लाखों, इनको परमिशन भी मिल जाती है। अभी कोई छात्र अपने मुद्दों को लेकर के आंदोलन करने निकलते हैं, बेरोजगारी को लेकर के आंदोलन करने निकलते हैं, भाई साहब इनको परमिशन नहीं मिलती है ना। इनको परमिशन भी है ना। हजारों लोग जो है सब सड़कों पे, ट्रैफिक जाम है, इधर गए तुम उधर से जाओ, इधर यात्रा चल रही है, सनातन यात्रा, हिंदू राष्ट्र यात्रा चल रही, यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो, चलो। पुलिस पुलिस सब, पुलिस भाई साहब आधी से ज्यादा पुलिस वहां सुरक्षा में लगी हुई है, और बाबा वहां पे दुनिया भर की शपथ, ये हम हिंदू राष्ट्र बनाने की, पीछे से और लोग बोल रहे हैं, तो पुलिस वाली भी पीछे खड़ी थी, वो भी शपथ ले रही बाबा के साथ में। तो कौन क्या है क्या नहीं भाई साहब, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र आप बना लोगे, आपके हाथ में है? आप कौन हो? खाली ऐसे बवाल काट करके न्यूज और मीडिया, फोटो और रील और इंस्टाग्राम, इससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्यों चूरन दे रहे हो लोगों को? हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसकी कोई परिकल्पना है, वो देश की बेहतरी के लिए है, अच्छा है, तो आप अपना एक प्रपोजल ले करके है सरकार के पास जाइए। सरकार भी तो हिंदुओं की है, वो भी तो कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी भी तो हिंदू हैं, अमित शाह जी भी तो हिंदू हैं, राजनाथ सिंह जी भी तो हिंदू हैं, राष्ट्रपति जी भी तो हिंदू हैं, योगी जी भी तो हिंदू हैं। इन लोगों को नहीं लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? ये सब पढ़े लिखो शासन सत्ता के हैं जो दुनिया में घूमते हैं, खाली आप ही को लग रहा है। आपने मतलब इतनी बड़ी कौन सी चीज आपने ये देख ली कि 25-26 साल में, 28 साल में लड़के डिग्री लेकर रोजगार के लिए भटक रहे हैं, और तुम सड़कों पे मौज काट रहे हो, और 3 दिन में टेढ़े हो गए, लेट गए, अपना थर्मामीटर लगाए, दवाई ग्लूकोज इंजेक्शन में चल रहे हो, बहुत बड़े अपने को बन रहे थे कि हम बहुत मजबूत, जब तक जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। अब क्यों रुक गए? आपके अंदर सबको, बाबाओं को, इनको एकता कपूर के सहारे अब हिंदू राष्ट्र बनाओगे आप? ये मजाक है। ये देश के जो कीमती संसाधन है, समय है, सड़कों को आप रोक रहे हैं, ट्रैफिक रोक रहे हैं। और कोई दूसरा जो है, अगर एक दिन जो लोग ईद के दिन नमाज जमाज पढ़ने की बात करते हैं तो सब चिल्लाते हैं, भैया सड़क तो सबकी है ना, कैसे ट्रैफिक कैसे रोक देंगे, किसी का ये है क्या? ट्रैफिक नाम की भी चीज है, दूसरे को क्यों तकलीफ? अब आप ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या सड़कें जाम नहीं हो रही, क्या ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है? पुलिस व्यवस्था इनके पीछे लगी हुई है, तो पुलिस क्या इसी के लिए बची है कि आप लोगों के फर्जी टाइप के इनके ड्रामा और नौटंकी के लिए खाली ये पुलिस लगी हुई है? ये बाबा सड़कों पे घूम रहे हैं, ये बाबा भी आ गए वो, और जितने ज्यादातर जो मुख्य रूप से इनके साथ आ रहे हैं ना, डोंगी पाखंडी और सब टांग करके, ये सब कहीं ना कहीं आए दिन नफरत बांटा करते हैं। किसी भी चैनल में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते हैं, इसके खिलाफ उसके खिलाफ, फलाना ढिमाका, ये सब बोलते। अब वही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। भाई साहब ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनना, ये रील बन रही है। हाँ, ये वीडियो बन रहे हैं, और रील और वीडियो से जो है पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। भाई अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप योगी जी को बोलो कि हिंदू राष्ट्र बनवाओ, वो भी तो बहुत योगी हैं, वो तो है ना, खुद भगवा धारण करते हैं, खुद पूजा पाठ वाले सन्यासी आदमी को, उनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? उनको जाके बोलो। वो क्या बोलते हैं, वो फिर बताओ कि भैया ये लोग देखो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मना कर रहे हैं। आप मोदी जी को बोलो, जब मोदी जी मना करें तब बोलो कि ये तो खाली जो है चुनावी हिंदू हैं, है ना। अब देखो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ये लोग मना कर रहे हैं। जब ये लोग मना करें तब पद यात्रा निकालो,
तब समझ में आया कि भाई चारों तरफ से हमने सरकार को कह के देख लिया, इनको कह के देख लिया, उनको कह के देख लिया, कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब हम पद यात्रा निकाल। ये पद यात्रा किसके खिलाफ निकाल रहे हैं? योगी जी के खिलाफ निकाल रहे हैं, सरकार के खिलाफ निकाल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ निकाल रहे हैं, अमित शाह जी के खिलाफ निकाल रहे हैं। ये पद यात्रा आखिरकार है किसके खिलाफ, वो तो बताओ। ये पदयात्रा कहां जाएगी, क्यों हो रही, इस पदयात्रा से क्या हासिल होगा? ये पदयात्रा किसी सरकार के पास जा रही है, किसी सरकारी नुमाइंदे के पास जा रही है, किसी प्रधानमंत्री के पास जा रही है, कोई धार्मिक यात्रा है, वैष्णो देवी जा रही है ना, केदारनाथ जा रही है ना, कहाँ जा रही, चार धाम यात्रा पे यात्रा जा रही है, जा कहाँ रही है? या इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, कहाँ पहुंचोगे, कितने दिन जाओगे, कितने दिन रास्ते में खा पी करके माहौल और वीडियो और रील फलाना बन के लौट आओगे? और हिंदू राष्ट्र ये पैदल चलने से भी नहीं बना तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कौन बनाएगा, कैसा होगा, और उस हिंदू राष्ट्र में होगा क्या जो बना रहे हो? ये सबको 5-5 किलो देसी घी फिर मिलेगा है? हर बेरोजगार को मतलब रोजगार मिल जाएगा, हर जो छोटी जात प्रजात के लोग, कोई मंदिर जाएगा तो मंदिर धोया नहीं जाएगा है? हर जाति प्रजात के लोग बड़े प्यार से रहेंगे, कोई किसी को ऊपर नीचे नहीं देखा जाएगा है? सबको जिसको जरूरत है उनको आरक्षण दिया जाएगा, ये किया जाएगा। मतलब क्या है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना? वो भाई साहब किसी को कुछ नहीं मालूम, ना कोई कुछ बताता है। हिंदू राष्ट्र में मतलब क्या होगा? ये बाकी के जो दूसरे सिख धर्म के लोग इतने सारे हैं, इनको क्या किया जाएगा? इनको निकाल दोगे? ये हिंदू राष्ट्र में नहीं, ये मुस्लिम जो है या जैन है, तमाम दूसरे धर्मों के लोग हैं, तो तुम हिंदू राष्ट्र बना लोगे, तुम्हारे राष्ट्र में ये लोग भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? और रहेंगे तो वो तो अभी भी रह रहे हैं, तो तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है? हिंदू राष्ट्र बना करके क्या अचीव कर लोगे, है ना? गंगा मैया साफ हो जाएंगी, यमुना जी साफ हो जाएंगी, ये जो बम विस्फोट और ये चल रहा है पहलगाम की घटना, ये बंद हो जाएगी, इसकी गारंटी लेते हो? क्या हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बन के? सिर्फ वही बवाल काटना, पैदल चलना, न्यूज मीडिया, एक दूसरे के समाज में वैमनस्यता और चीजें ये स्थापित करना। और कोई अच्छी बात कह दे तो उसको हिंदू विरोधी, हर कोई हिंदू विरोधी है। मतलब ये तय करते हैं कि ये फलाना हिंदू है, ये हिंदू नहीं है। जो बीजेपी में है वो हिंदू है, और जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू नहीं है। ये कुलदीप यादव को बोल रहे हैं कि तुम आ जाओ हिंदू राष्ट्र बना दो, और अखिलेश यादव को हिंदू नहीं मानते हैं, वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर धुलवाते हैं। ये कैसा आपका हिंदू राष्ट्र है भाई? है? वो तो मालूम पड़ना चाहिए। ये मतलब जिसको डिसाइड कर लेंगे बस वही हिंदू है, और जिसको डिसाइड कर लेंगे नहीं। ये पार्टी के हिसाब से भी ये लोग तय करते हैं कि अगर उस पार्टी में है तो वो हिंदू नहीं है, इस पार्टी में है तो ही हिंदू है। तो जब इस तरीके का हिंदुत्व की भावना लेकर के समाज में लोग चल रहे हो, वहां पे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, कल को कोई अगर ये कह देगा हम सिख राष्ट्र बनाएंगे, भाई हमारा भी हक है। हा? दूसरे धर्मों के लोग आकर के अपनी तो उधर से यात्रा निकाल ले, तुम इधर से यात्रा, तो मतलब ये बवाल ही चलता रहेगा। और देश की जो तरक्की, प्रोग्रेस, इतना टैरिफ लग रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इतने सारे देशों का दबाव और चीजें, डॉलर मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, रुपया एकदम नीचे गिरा जा रहा है, ये सब चीजें जहाँ प्रोग्रेस और तरक्की की बात है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ना प्रधानमंत्री के पास कोई डिग्री है, ना बाबा के पास कोई डिग्री है। और डिग्री पूछ लो तो अच्छा, आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, हाँ? तो पढ़े लिखे डिग्री का क्या मतलब है? अबे डिग्री का कोई तो मतलब होगा। अच्छे बुरे तो हर जगह निकल जाते हैं, डिग्री का मतलब और कोई उससे बुरा ही करना है क्या? ऐसा इनकी डिग्री, पढ़ाई लिखाई, ये सब ऐसे ही सब राजे महाराजे, गुरु ज्ञानी संत ये सब बने हुए हैं, और बाकी जो डिग्री लिए बेचारे वो सड़कों में खाक छान रहे हैं। उनके लिए कोई योजना नहीं है, कोई उनकी तरक्की की बात नहीं, उनके कोई हित की बात नहीं, उनके कोई हक की बात नहीं है। अरे बाबा जी, आप इतने साधु संत लोग हो, सब मिल करके हैं, बेरोजगारों के हितों की बात करो, गरीबों के हितों की बात करो, मजलूमों के हितों की बात करो, हवन करो, यज्ञ करो, देश की शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए अच्छी बात करो, और सबको गले लगाओ। सब जितनी शांति रहेगी उतना देश तरक्की करेगा। है? आप ही तो कहते हो हनुमान जी के भक्त हो, रामायण में भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, शांति है, वहीं पर तरक्की है। और आप लोग आए दिन बवाल काटते हो, आप ये बक रहे हो, दूसरा कोई ये बक रहा है, शाम को टीवी डिबेट पे आकर के चार लोग इधर उधर मुर्गे लड़ रहे हैं, सब क्या चल रहा है? तो इन सारी चीज़ों से शांति होनी चाहिए।
हो सकता है बाबा के 2-3 दिन थोड़ा ग्लूकोज पानी और दवा पैरासीटामोल खा के बाबा की थोड़ी हिम्मत आए, तो बाबा को अकल भी आए, समझ भी आए। बाबा पूजा पाठ करो जा करके, और आप स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, शांति रहे देश में, ये प्रार्थना करिए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।